अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, सैमसंग ने अपना नया मिड रेंजर मार्केट में उतार दिया है। गैलेक्सी A30s पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल कर दिया गया है। 40,000 रुपये इनवॉइस रेट रखा गया है। ऑफलाइन मार्केट में कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है। आज की इस वीडियो में इसको अनबॉक्स करते हैं और साथ छोटा सा रिव्यू करते हैं। क्या गैलेक्सी A30 बेहतर था या A30s बेहतर है, या A30s में हमें क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ज़्यादा अपनी बातों से बोर नहीं करता, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, गैलेक्सी A30s यहाँ इस शेप में हमें बॉक्स मिल जाता है। सैमसंग ऑफिशियल प्रोडक्ट फॉर पाकिस्तान की स्टैंप लगाई गई है। ऊपर की साइड पर गैलेक्सी A30 की शेप बनाई गई है, गैलेक्सी A30s की शेप बनाई गई है। रियर पर कुछ हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है और यहाँ गैलेक्सी A30s की ब्रांडिंग रखी गई है। रियर पर कुछ की स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया गया है। इन्फिनिटी V डिस्प्ले मिल जाएगा, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, 4G LTE ऑप्शन रखी गई है, ऑक्टा को प्रोसेसर Exynos 7904 और यहाँ HD+ सुपर एमोलेड वाला आपको डिस्प्ले मिलेगा। मींस ये कि आपको यहाँ पर 720p के पिक्सल्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर कुछ कैमरा को भी मेंशन किया गया है। हम वारंटी कार्ड को उतारेंगे, उसके बाद बात करते हैं कैमरा स्पेसिफिकेशन की। और यहाँ जो फ़ोन अनबॉक्स कर रहा हूँ प्रिज्म क्रश वाइट कलर है। यहाँ इसमें आपको ब्लैक कलर भी देखने को मिलता है, उसका कुछ नाम रखा गया है प्रिज्म क्रश ब्लैक कलर। यहाँ आज वाइट कलर की अनबॉक्सिंग करेंगे, ज़्यादा बातों से बोर भी नहीं करेंगे। फ़ोन का हम यहाँ पर रैपर कटआउट कर लेते हैं। तो यहाँ रियर साइड पर कुछ ये स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया गया है। मेन सेंसर रियर साइड पर आपको 25 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है, जैसा कि आपको पहले गैलेक्सी A50 में देखने को मिलता था। यहाँ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल रहा है, 16 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 4 GB का रैम रखा गया है, 64 GB का रोम रखा गया है। बाकी अभी फ़ोन को निकालते हैं और फर्स्ट लुक की बात करते हैं कि फ़ोन यहाँ लुक क्या देता है और यहाँ स्पेसिफिकेशन इंटरनल्स की हमें क्या मिलती हैं। तो यहाँ बॉक्स को मैं खोल चुका हूँ। अब पहले जो हमें गैलेक्सी A30 का बॉक्स मिलता था कुछ थोड़ा सा डिफरेंस मिलता था, लेकिन यहाँ हमें कुछ इस तरह की शेप देखने को मिल रही है। और यहाँ एज यूजुअली आपको सबसे पहले एक इन्वेलप देखने को मिल रहा है और इसमें इन्वेलप के वज़न से ही मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि यहाँ कोई भी आपको सिलिकॉन केस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ दोस्तों, यहाँ सिर्फ आपको सैमसंग की बुकलेट्स मिलेंगी, मतलब क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिलेगी। और यहाँ उर्दू में भी मेंशन किया गया है। बाकी सैमसंग इंटरनेशनल वारंटी कार्ड मेंशन किया गया है। IMEI स्टिकर्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको मिल जाएगा गैलेक्सी A30s जो कि इस तरह के पेपर में लिपटा हुआ है और यहाँ की स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई हैं जो कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको। फ़ोन को हम रैपर में से बाहर निकाल लेते हैं और रैपर में से निकालते हुए फ़ोन ऑन हो गया। अब यहाँ हम फ़ोन को साइड पे रख लेते हैं, पहले बॉक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लोकल किस्म की हैंड फ्रीज देखने को मिल रही हैं। 40,000 रुपये में आपको J सीरीज़ की तरह की हैंड फ्री मिल रही है, जो ना तो कान में फिट होती है सही और ना ही कुछ साउंड क्वालिटी होती है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर Type-C कनेक्टिविटी की केबल। अब इस केबल की क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर कर दी है सैमसंग ने। उसके बाद आपको देखने को मिलता है सिम इजेक्टर टूल, कुछ इस शेप में है, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। इस शेप में आपको सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है एडॉप्टिव फास्ट चार्जर। 15 वाट का आपको 2 पिन वाला चार्जर देखने को मिल जाता है। पावर ब्रिक देखने को मिलती है। वाइट कलर की एक्सेसरीज़ को रखा गया है। वाइट कलर के साथ हम एक्सेसरीज़ को साइड पे करते हैं, बात करते हैं फ़ोन को ऑन करके फ़ोन की स्पेसिफिकेशन की। ओके जी, गैलेक्सी A30s एक्टिवेट हो चुका है। अब सबसे पहले हम अगर यहाँ स्पेसिफिकेशन की बात करें, डिस्प्ले की बात करें, सुपर एमोलेड 720p स्क्रीन, 6.4 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलता है। 84% आपको स्क्रीन इंटू बॉडी रेशो मिल जाती है। 268 का PPI मिल रहा है 40,000 रुपये में। और यहाँ कोई भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि कौन सा गोरिल्ला ग्लास इस्तेमाल किया गया है। आपको गैलेक्सी A30 में गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती थी और गैलेक्सी A30 का जो डिस्प्ले था वो आपको कुछ मिलता था 1080p रेजोल्यूशन वाला। यहाँ कुछ आपको इस तरह का डिफरेंस देखने को मिलेगा। थोड़ा सा थीम्स को भी चेंज किया गया है। और अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो गैलेक्सी A30 आपको रियर पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता था, डुअल कैमरा सेटअप मिलता था। गैलेक्सी A30s में आपको रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप और कुछ डायमंड की आपको लुक देखने को मिलती है।
यहाँ अगर ओवरव्यू की बात कर ली जाए, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बना हुआ फ़ोन मिलता है, लाइट वेट फ़ोन मिलता है। यहाँ रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप गैलेक्सी A50 की तरह एक ही फ्रेम में लगाया गया है। एक आपको लाइट देखने को मिल जाती है, सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और यहाँ कुछ आपको इस तरह का एक टोन देखने को मिलता है, रेनबो शेड देखने को मिलता है। डायमंड कट्स को लगाया गया है, हाथों के निशान फिर भी आते हैं, और यहाँ कुछ फ्रेम जो है वो आपको अलग से देखने को मिलता है। आपको ऑन ऑफ की मिल जाती है, वॉल्यूम रॉकर कीज़ मिल जाती हैं। ऊपर नॉइस कैंसलेशन माइक को रखा गया है। एक साइड पर आपको सिम ट्रे देखने को मिलती है, और यहाँ कुछ सिम ट्रे जो है वो आपको इस तरह की देखने को मिल जाती है। यहाँ अगर सिम ट्रे को चेक करें तो हमें हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं मिलती, यहाँ डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट साथ देखने को मिल जाती है। अगर बॉटम की बात की जाए तो आपको यहाँ पर टाइप सी की कनेक्टिविटी, एक माइक, स्पीकर ग्रिल, और यहाँ 3.5 mm का जैक देखने को मिल जाता है। नॉच रखी गई है इन्फिनिटी V वाली, ऊपर ही आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। कलर सैचुरेशन की बात करूँ तो यार गैलेक्सी A30 काफ़ी इंप्रेसिव था इससे। यहाँ आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस रेशो कुछ इस टाइप की मिल जाती है। थीम्स काफ़ी अच्छे लगाए गए हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, और ये एक सवालिया निशान है सैमसंग पर, जो आपके A सीरीज़ के मिड रेंज के फ़ोन हैं उनका फिंगरप्रिंट सेंसर क्यों स्लो होता है, ये बहुत सारे दोस्त पूछते हैं। तो हम आज गैलेक्सी A30s का फिंगरप्रिंट सेंसर चेक करते हैं। उससे पहले अगर आप नोटिस कर पाएँ तो यहाँ कुछ मूवमेंट वाली आपको थीम्स देखने को मिलती हैं जो काफ़ी कूल इफेक्ट देती हैं। अब हम फिंगरप्रिंट सेंसर को चेक करते हैं। फास्ट है, थोड़ा सा फास्ट है। गैलेक्सी A50 से फिंगरप्रिंट सेंसर फास्ट है। 3 बार ट्राई की, तीनों बार अनलॉक हो गया। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर को इम्प्रूव किया गया है। अब यहाँ अगर हम फेस अनलॉकिंग की बात कर लें तो यहाँ अनलॉक हो गया, फिर से ट्राई करते हैं, अनलॉक हो गया। तो फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉकिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गई है गैलेक्सी A30 में। यहाँ अगर हम बात कर लें इंटरनल्स की, अनबॉक्स करते ही हमें जो सॉफ्टवेयर मिल रहा है इसके अंदर One UI का हमें 1.5 वर्जन देखने को मिल रहा है, जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड पाई पर। और रैम और रोम की स्टोरेज की बात कर ली जाए तो अनबॉक्स करते ही 4 GB और 64 GB मिलता है। अब हम देखते हैं कि 4 GB में से हमें जो मेमोरी है, जो रैम है, वो रिमेनिंग अनबॉक्स करते ही कितनी ही मिलती है। तो यहाँ 1.5 GB जो है वो यूज़ है, 2.1 GB आपको रिमेनिंग मिल रही है। और अगर स्टोरेज की बात कर ली जाए तो 4 GB 64 GB में से अब हम चेकआउट कर लेते हैं कि यहाँ हमें कितनी रिमेनिंग मिलती है। तो यहाँ 64 GB में से आपको 14.3 GB जो है, 14.3 GB वो आपको यूज़ मिल रही है। और अगर इस फ़ोन की बैटरी की बात कर ली जाए तो यहाँ भी वही 4000 mAh की बैटरी रखी गई है। टाइप सी की कनेक्टिविटी है, आपको 15 वाट का साथ एडॉप्टिव फास्ट चार्जर सैमसंग की अपनी टेक्नोलॉजी का मिल जाता है। और अगर यहाँ बात कर ली जाए प्रोसेसर की तो यहाँ भी वही सेम प्रोसेसर लगाया गया है जो कि गैलेक्सी A30 में देखने को मिलता था। सैमसंग की तरफ से प्रोसेसर को कोई भी इंप्रूव नहीं किया गया। एक Exynos 7904 14 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, 1.8 ऑक्टा को प्रोसेसर है। Mali G71 MP2 वाला GPU मिल रहा है। 720p पिक्सल्स जो है वो थोड़े से फीके नज़र आ रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है गैलेक्सी A30s का डिस्प्ले, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर यहाँ कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रंट साइड की नॉच में वही कैमरा रखा गया है जो कि गैलेक्सी A30 में मिलता था, बट यहाँ कुछ इंप्रूवमेंट्स भी की गई हैं। 16 मेगापिक्सल का आपको नॉच में कैमरा मिलता है। फ्रंट साइड की जो ऑप्शंस की बात कर ली जाए, लाइव फोकस, फ़ोटोज़ का मोड मिल जाता है, और फोटोज़ में आपको थोड़ा सा वाइड सेल्फी का मोड भी मिल जाता है। कुछ मैं यहाँ शॉट्स ले चुका हूँ, सैम्पल शॉट्स ले चुका हूँ। कैमरा स्पेसिफिकेशन को पूरा कर लेते हैं, फिर कैमरा आपको जो सैम्पल्स हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप लगाया गया है। 25 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है, और यहाँ 25 मेगापिक्सल का जो अपर्चर है 1.7 रखा गया है। आपको रियर वाले कैमरा में काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं अल्ट्रा वाइड सेंसर की। इवन गैलेक्सी A30s में स्लो मोशन को भी ऐड किया गया है, जो कि आपको गैलेक्सी A30 में देखने को नहीं मिलता था। अब हम कुछ सैम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ सैम्पल्स को कैप्चर किया है। अब यहाँ फ्रंट साइड की सेल्फी की बात की जाए तो सीरियसली मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आई सैमसंग की तरफ से कैमरा में। यहाँ इंडोर लाइट्स में जो आपको पोर्ट्रेट शॉट्स हैं वो भी काफ़ी डिटेलन मिल रहे हैं। और अगर यहाँ ग्रुपीज़ की बात करें तो यहाँ भी पोर्ट्रेट जो है फ्रंट साइड का लाइव फोकस जो है वो काफ़ी बेहतर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। और रियर की बात की जाए तो रियर पर आपको स्लो मोशन भी मिलता है, लेकिन यहाँ रियर में थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है कैमरा इंडोर लाइट्स में। ओवरऑल जब इसको रिव्यू करेंगे तब मैं आपको बताऊँगा ये कैमरा कैसा है कैसा नहीं। और यहाँ मैंने कुछ स्लो मोशन भी रिकॉर्ड किया है। अब स्लो मोशन को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ स्लो मोशन कुछ इस तरह से निकल कर आता है।
ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं बोलूँगा, बट ऑप्शन रखी गई है सैमसंग की तरफ से, अच्छी बात है, क्योंकि सैमसंग यूज़र जो है वो किसी और चीज़ पर सेटिस्फाइड नहीं होता विदाउट सैमसंग। पर यहाँ जो सवालिया निशान 720p पिक्सल्स वाला है, स्क्रीन वाला है, और साथ ही प्रोसेसर जो है वो इम्प्रूव नहीं किया गया। बाकी कंपटीटर्स इस रेंज के अंदर 8GB 6GB 128GB का रैम और रोम का वेरिएंट दे रहे हैं, बट सैमसंग स्टिल 464 को 40,000 में बेचने की कोशिश कर रहा है। नो डाउट फ़ोन खूबसूरत है, कलर थोड़ा सा वाइट चेंज किया गया है, लेकिन यहाँ स्क्रीन पर कंप्रोमाइज़ किया गया है। अगर सेंसर्स की बात कर ली जाए तो जायरो सपोर्टेड भी है, यहाँ पर आपको सारी ही सपोर्ट मिल जाएगी सेंसर्स की, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी फास्ट है। हम ज़रा साउंड क्वालिटी को क्यों ना चेक कर लें, बजर क्वालिटी को भी चेकआउट कर लेते हैं, ताकि आपको क्लियर आउट हो जाए कि यहाँ बजर क्वालिटी क्या निकल कर आती है। तो यहाँ बजर क्वालिटी बिल्कुल भी लाउड नहीं है, आपको रशी एरिया में इतना बेहतर इसका साउंड नहीं मिलने वाला। ये फुल वॉल्यूम है इसका, और एक ही स्पीकर दिया गया है, ज़्यादा लाउड नहीं बोलूँगा। अब मैं इसको माइक के करीब लाता हूँ तो थोड़ी सी फिर आपको आवाज़ सुनाई देगी, अदरवाइज बजर क्वालिटी इतना लाउड नहीं होगा। रशी एरिया में आप बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। और यहाँ अगर रेजोल्यूशन की बात की जाए तो आपको मैक्सिमम 720p पर आप YouTube की वीडियोस को देख सकते हैं। आपको कैसा लगा गैलेक्सी A30s, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम चलते हैं अपने एंड की तरफ। ओके जी दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग गैलेक्सी A30s की। यार बिल्ड क्वालिटी पे सीरियसली अच्छा काम किया है, डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब ये सैमसंग का पहला ऐसा फ़ोन होगा जो कि 40,000 रुपये की रेंज में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आएगा, बट ये हलवा पूरी मत समझिएगा इसको, साथ ही इसमें कंप्रोमाइज़ भी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हलवा पूरी के साथ चने नहीं मिलेंगे। मतलब ये है कि आपको 720p की स्क्रीन मिलेगी, यहाँ आपको 1080p का रेजोल्यूशन नहीं मिलने वाला, कोई भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला, और साथ ही इतनी कंपिटिटिव मार्केट में 40,000 रुपये की रेंज में 4GB और 64GB मिलेगा। लेकिन जो सैमसंग के यूज़र हैं वो तो भाई सैमसंग ही लेंगे, क्योंकि उनका घर में स्लोगन ये होता है कि भाई अगर आपके पास दूसरी किसी चाइना कंपनी का फ़ोन है ना तो आप घर में नहीं रह सकते। मतलब कहने का ये है कि जब आप कैबिनेट में बैठते हैं तो सबसे पहले लोगो देखा जाता है, फिर आपकी पर्सनैलिटी को जस्टिफाई किया जाता है। लेकिन मेरी राय डिफरेंट है। आप जो एक्सपेंस करते हैं, आप जो डिवाइस बाय करते हैं, वो आपके पैसों के हिसाब से अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि गैलेक्सी A30s वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगर इसकी प्राइस 30 से 35,000 की रेंज में होती तो सैमसंग को देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी हो सकती थी। बाकी यहाँ जो चेंज मिला है मैं आपको बता चुका हूँ। आपको कैसा लगा गैलेक्सी A30s, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप किस फ़ोन से इस फ़ोन को कंपेयर करना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। एज सुन एज पॉसिबल वो कंपैरिजन भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आपके लाइक ही मुझे बता देंगे। आज की वीडियो में इतना ही है, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अली अब्बास मास्क से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।